गुड मॉर्निंग लर्न क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, पहले मोनेरा किया था, फिर प्रोटिस्टा। आज हमारा क्या है? जगत फंजाई। क्या है? जगत फंजाई। ठीक है, या इसको हम क्या कह सकते हैं? कवक भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि आर.एच. विटेकर ने क्या किया था कि पूरे जीव जगत को 5 भागों में बांटा था। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो आज हम तीसरे किंगडम की बात कर रहे हैं, फंजाई की। ठीक है, किंगडम फंजाई। तो इसमें क्या है कि एक तो क्या होता है, पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? पर्ण रहित विहीन होगा, यानी कि हरित लवक नहीं पाया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है। ये लार्जर किंगडम है। ठीक है, इसमें 1,00,000 स्पीसीज तक जो फंगल हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, 1,00,000 स्पीसीज की पूरे विश्व भर में पाए जाते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल हैबिटेट अकर इवन द बॉडीज़ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये क्या है? सभी जगहों पर क्या होते हैं? पाए जाते हैं और मोस्टली क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ही ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये कैसे हो सकते हैं? मृतोपजीवी हो सकते हैं और परजीवी हो सकते हैं। ठीक है, इनके भोजन लेने के जो स्टाइल है उसके आधार पर इसको हम कैसे बांट सकते हैं? या तो ये मृतोपजीवी हो सकते हैं या पैरासाइटिक हो सकते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया और फंगाई दोनों एक ऐसी चीज़ हैं जो क्या करते हैं? डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि पर्यावरण को साफ रखने का काम करते हैं। अगर बैक्टीरिया और फंगल नहीं होंगे तो क्या होगा? डेड बॉडीज़ जो होंगे, चाहे वो प्लांट्स की हो या किसी भी जीव की हो, तो वो क्या करेगा? पर्यावरण को गंदा करेगा। तो इसलिए फंगस और जो बैक्टीरियाज होते हैं, अपघटक जितने भी होते हैं, वो सब इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? साफ रखने का काम करते हैं, यानी कि रिसाइक्लिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट इन नेचर। और जो भी एलिमेंट होते हैं, आपको पता है कि हमारा शरीर क्या है? एलिमेंट से बना हुआ, तो मरने के बाद उनको वो क्या कर देती है? रिसाइकिल कर देती है, यानी कि उसके अवयवों में उसको तोड़ देती है। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ठीक है, यानी कि जो फंगाई की जो स्टडी करने की जो ब्रांच है बायोलॉजी के अंदर, उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे पिक में, तो देखिए इस तरीके से छातेनुमा आजकल आपको बड़ी आसानी से जगह जगह पर दिख जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो है वो पेड़ों पे दिखता है, पेड़ों पे इस तरीके से ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर प्लेट जैसे रखे हैं उस तरीके से दिखता है। और ये वाला क्या है? सड़ी गली पदार्थों पर भी होता है और लकड़ियों पर, मोस्टली सड़ी गली लकड़ियों पर या मिट्टी पर ये क्या है? आसानी से आपको आजकल ये दिख जाएगा, क्योंकि बरसात के समय पे ज़्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, और इनका कैसे होते हैं? एक तो मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, यानी कि जो सड़ी गली चीज़ें हैं जो मृत हो चुकी हैं उन पर ही ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ठीक है, और पैरासिटिक होते हैं, यानी कि किसी जीव के शरीर में रहकर भी ये क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो किंगडम फंजाई क्या है कि इसमें क्या है? एक तो ये क्या है? पहला, इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि ये क्या है? इस जगत के जो जीव होते हैं, ठीक है, अगर ईस्ट को छोड़ दें, ईस्ट इसमें एक कोशिकीय होता है, बाकी जो भी जीव होंगे वो यूकैरियोटिक होंगे, बहुकोशिकीय होंगे और विषमपोषी होंगे। ठीक है, और इनका शरीर कैसा होगा? तंतुमय होगा और तंतु जाल पूरे उसमें फैला रहता है। ठीक है, अगर ये क्या है? इस तरीके से, तो इसमें क्या है? इस तरीके से तंतुओं का पूरा जाल क्या रहता है? फैला रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये मृतोपजीवी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो फंजाई होते हैं वो सजीव पौधे तथा जंतुओं से भोजन नहीं लेते हैं, बल्कि किससे लेते हैं? सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। लेकिन जो परजीवी होते हैं वो कुछ ह्यूमंस के या अदर एनिमल के शरीर में रह सकते हैं। और कुछ फंजाई क्या होते हैं? शैवाल के साथ। ठीक है, कुछ जो फंजाई होते हैं वो शैवाल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। और लाइकेन क्या है? पर्यावरण में प्रदूषकों की सूची है। ठीक है, यानी कि सहजीवन ये अपनाते हैं। ठीक है, फंजाई क्या करता है? इसको नमी, वातावरण से नमी प्रोवाइड करता है। और जो शैवाल है, क्योंकि उसके हरित लावक है, तो फोटोसिंथेसिस करके दोनों क्या करते हैं? आपस में मिलजुल कर, यानी कि सहजीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसका क्लासिफिकेशन है,
यानी कि जो किंगडम फंजाई है उसको हमने 4 वर्गों में बांटा है। ठीक है, 4 वर्गों में बांटा है। क्या क्या है वो वर्ग, किस बेस पे बांटा है पहले। ठीक है, यानी कि जो जो हमारा किंगडम फंजाई है उसको किस बेस पर हमने वर्गों में बांटा है। पहला तो क्या है, एक तो माइसीलियम के आधार पर बांटा है। ठीक है, दूसरा स्पोर फॉर्मेशन के आधार पर बांटा है। तीसरा रिप्रोडक्शन के आधार पर बांटा है। ठीक है, कि उसमें जनन की विधि क्या होगी। और चौथा क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज, यानी कि मतलब वो किस तरीके का भोजन कर रहा है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, माइसीलियम या हाइफी। जैसे ये है ना, अभी आपको दिखाया था छातानुमा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो ये इसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। ये छाता लाइक स्ट्रक्चर जो जाल फैला रहता है उसको क्या बोलते हैं, माइस। इसके आधार पर यह क्या, स्पोर फॉर्मेशन। अब जैसे राइजोपस है, आपने देखा होगा कि अगर हमारे घरों में क्या होता है रोटी का टुकड़ा या ब्रेड के टुकड़े को आप इसको प्रैक्टिकल के रूप में भी कर सकते हैं, अंधेरे कोने में रख दीजिए 2-4 दिन, तो उसमें क्या होगा वाइटिश पोर्शन उगने लगता है, तो वो क्या है, इस तरीके से राइजोपस है। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब स्पोर हो रहे हैं और जब ये बस्ट होगा तो चारों ओर गिर जाएंगे और वहाँ पे नए राइजोपस आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर, यानी कि जनन विधि उसकी सेक्सुअल है, सेक्सुअल है। ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट क्या है, फ्रूटिंग बॉडी, यानी कि वो क्या है, किस तरीके का भोजन ग्रहण कर रहा है, तो उसके आधार पर। ठीक है या वो मृत उपजीवी है या पैरासिटिक है, उसके बेस पे। फिर आपका आता है कि हम इसको कितने वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है आपका फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, पहला जो वर्ग है वो है आपका फाइकोमाइसिटीज। पहला वर्ग है फाइकोमाइसिटीज। दूसरा है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज। ठीक, पहला क्या है, फाइकोमाइसिटीज। दूसरा क्या है, एस्कोमाइसिटीज। तीसरा है जो आपका वो है बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज। ठीक है, और जो चौथा है वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। चौथा जो होगा वो होगा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। यानी कि क्या हो सकता है, पहला क्या है बताया था आपको, फाइकोमाइसिटीज। दूसरा क्या है, एस्कोमाइसिटीज। तीसरा क्या है, बेसिडोमाइसिटीज। और चौथा क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है बच्चों, समझ गए इतना कि हमने प्लांट जो फंगाई है, ठीक है, फंजाई है या कवक कह सकते हैं, किंगडम कवक को या किंगडम फंजाई को हमने किसके आधार पर, उसके फूड हैबिट के आधार पर, माइसीलियम के आधार पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर या स्पोर फॉर्मेशन के आधार पर 4 क्लासेस में बांटा गया है। पहला क्या है, फाइकोमाइसिटीज। दूसरा क्या है, एस्कोमाइसिटीज। तीसरा क्या है, बेसिडोमाइसिटीज। और चौथा क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, पढ़ते हैं इसको एक एक करके। तो पहला जो है हमारा वो है, क्या पढ़ा था हमने, फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, पहला क्या है, फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज़ में क्या हो रहा है, देखिए जहाँ पे चित्र दिखा हुआ है, ये भी मैंने आपको जो ब्रेड का उदाहरण दिया था या रोटी का उदाहरण दिया था। ठीक है, ये हमारे अचार वचार जब ख़राब हो जाता है तो उसमें हमको क्या दिखता है, वाइटिश पोर्शन जो दिखता है वो क्या है आपका, इसका जो उदाहरण है वो है राइजोपस। ठीक है, ये इसमें पिंकिश इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसको स्टेन किया गया है। ठीक है, वैसे क्लियर नहीं दिखेगा इसलिए, तो इस तरीके से क्या है, राइजोपस है। और इसमें इस तरीके से क्या बन जाते हैं, स्पोर बन जाते हैं आगे रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, देखिएगा। पहला जो है, ये क्या होता है कि सड़ी गली चीज़ों पर ही ये क्या करेगा, ग्रो करेगा। और नमी पर, सीलन पर, ठीक है, अंधेरे कोनों पर ये क्या होगा, ग्रो करेगा। ठीक है, दूसरा ये क्या होता है, कवक जाल इसमें पाया जाता है और बहुत बहुकेंद्रकीय होता है। ठीक है, समझ गए इतना। तो इसका जो उदाहरण है वो क्या है आपका, राइजोपस एक तो है, दूसरा है म्यूकर।
पहला क्या था, राइजोपस, ठीक। दूसरा क्या है, म्यूकर। दूसरा जो उदाहरण है वो क्या है आपका, म्यूकर, ठीक है। और इसमें कैसा पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा, और इस तरीके से जिसमें स्पोर फॉर्मेशन है वो भी आपकी पाई जाएगी। तो ये कौन सा हो गया आपका, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज फिर से देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, यह कवक जलीय आवासों में, सड़ी गली लकड़ियों पर, सीलन भरे स्थानों पर क्या होते हैं, या पौधों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये अपटीय होते हैं और बहुकेंद्रकीय होते हैं, ठीक है। थैलस, इनमें थैलस पाया जाता है और जूस्पोर बनते हैं, ठीक है। और क्या होगा, अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा कि एक जैसे युग्मक भी बन सकते हैं और विषम युग्मक भी बन सकते हैं, जिससे कि बाद में क्या बनेगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। और कुछ में क्या होता है, कवक जाल का अभाव पाया जाता है। कवक जाल क्या है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं ना, तो इस तरीके से जो जाल हो गया वो आपका कवक जाल हो गया, ठीक है। तो उसमें नहीं पाया जाता है, जैसे सिनकाइट्रीरियम में, ठीक है। और एल्ब्यूगो जो कवक होता है, एल्ब्यूगो, उसमें ये जाल पाया जाता है, ठीक है। तो इसके उदाहरण क्या हो गए आपके, म्यूकर, राइजोपस आदि, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। पहला क्या था, फाइकोमाइसिटीज, दूसरा क्या है, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने जो कहा अभी कवक किंगडम फंजाई या किंगडम कवक में हमने 4 उपभागों वर्गों में बांटा है, ठीक है। पहला क्या है, फाइकोमाइसिटीज, जिसके उदाहरण क्या है, राइजोपस और म्यूकर। दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, ये कैसे होते हैं, सेक फंजाई भी इनको बोलते हैं, ठीक है। फ़ोटो दिखाते हैं आपको, ये इस तरीके से क्या है कि इसमें क्या है, सेक बना हुआ है, यानी कि जैसे आगे से मुंह क्या है, खुला हुआ है, तो सेक लाइक बॉडी है, तो इसलिए क्या होंगे, इनको सेक फंजाई भी इनको बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट जो इसमें आता है, इसका करेक्टर ये क्या है, एक कोशिकी यीस्ट आते हैं इसमें, और बहुकोशिकी पेनिसिलियम आते हैं, ठीक है। तो पेनिसिलियम क्या है, पहला एंटीबायोटिक था, तो उससे ही वो बना हुआ था, ठीक है। और एक कोशिकीय होगा तो अगर क्या होगा, वो ईस्ट होगा, ठीक है। ईस्ट कहाँ होता है, ब्रेवेज जो अल्कोहल बनती है उसके फर्मेंटेशन में ईस्ट का काम होता है, ठीक है। और जहाँ पे ब्रेड का फॉर्मेशन होता है, जो आप खाते हो ना, ब्रेड वगैरह, बंद वगैरह, तो वहाँ पर भी ईस्ट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा अल्कोहल में भी इसका फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है कि ये मृतोपजीवी अपघटक होते हैं, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं, जो मल होता है, यानी कि पशु का जो मतलब अधपचा भोजन होता है, जिसको हम गोबर कहते हैं, उस पर भी ये क्या होते हैं, आसानी से उगे रहते हैं, ठीक। और ये क्या होते हैं, किसके साथ, शैवालों के साथ मिलकर सहजीवन यानी कि लाइकेन का निर्माण करते हैं, ठीक है। लाइकेन मतलब क्या होगा कि वो उसमें थोड़ा भाग क्या होगा, शैवाल का होगा, थोड़ा भाग किसका होगा, कवक का होगा, तो दोनों क्या करते हैं, सहजीवन अपनाते हैं, ठीक है। इसका कवक जाल शाखीय तथा पट्टीय होता है, ठीक। नेक्स्ट है कि इसमें अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया, ठीक है, अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया बनते हैं, ठीक। उससे ही क्या होगा, फिर जो नया कवक होगा वो क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन भी हो सकता है, ठीक है। और एस्कोस्पोर थैलेमस एस्कस के अंदर बनते हैं, ठीक। तो यानी कि इसके अंदर ही क्या बन जाएंगे, नए जो इनका प्लांट कवक है, उसका जो बीज कह सकते हैं, वो इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। तो जो इसके उदाहरण हो गए वो क्या हो गए, एक तो हो गया आपका क्या, ईस्ट, ठीक है, अभी देखा था हमने। दूसरा क्या होगा, पेनिसिलियम हो गया, ठीक है। तीसरा इसमें आता है मोरचेला, ठीक है, मोरचेला। तो ये जो कवक है इसको खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, किसको, मोरचेला को, ठीक। ये भी इसके अंदर आता है। और एस्परजिलस है, ठीक। तो इस अलग अलग जो कवक है वो किस में आते हैं, अलग अलग वर्गों में आते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा वर्ग है वो है आपका बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है। क्या है, बेसिडोमाइसिटीज। तो इनको क्या बोलते हैं, क्लब फंगी भी बोलते हैं, यानी कि गदाजार कवक। ये कैसे दिखते हैं, गदा के आकार किस तरीके से दिखते हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया, क्लब फंगी बोलते हैं। ये मोस्टली आपने बहुत बार देखे होंगे, ये
लकड़ी के लट्ठे पर, वृक्षों के ठूलों पर, सजीव पदार्थों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, ठीक है। और मोस्टली कहाँ उगते हैं, लकड़ियों के ऊपर ही उगते हैं। कवक जाल शाखित और पट्टीय होता है, ठीक है। अलैंगिक बीजाणु प्रायः मतलब अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, और कायिक जनन खंडन विधि द्वारा होता है, ठीक है। और समयुग्मकी द्वारा भी जनन हो सकता है, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका बेसिडोमाइसीटीज, ठीक है। जैसे इसमें है एगेरिकस, ठीक है। तो जो एगेरिकस जो हम मशरूम खाते हैं ना, वो भी क्या है, बेसिडोमाइसीटीज का ही क्या है मेंबर है। और उसको हम क्या कहते हैं, जो बाज़ार में आसानी से जो मशरूम मिल जाता है तो वो किस वर्ग का है, बेसिडियोमाइसीटीज का है, ठीक है। जब आप लेके आएंगे खाने के लिए तो बताइएगा घर वालों को कि ये क्या है, एक फंजाई है, ठीक है। और किस वर्ग में आता है, बेसिडोमाइसीटीज में आता है, ठीक है बच्चों। चित्र होगा इसमें, ठीक है। बेसिडोमाइसीटीज शुरू में दिखाया था आपको मैंने वो बेसिडोमाइसीटीज, ये वाला, ठीक। तो ये क्या है, देखिए लकड़ी के ठुड्डों पे उग रहा है ना इस तरीके से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गया आपका, किस में आएगा, ये बेसिडोमाइसीटीज में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो लास्ट है आपका ड्यूटेरोमाइसीटीज। लास्ट क्या है, ड्यूटेरोमाइसीटीज, ठीक। तो ये क्या है, एक अपूर्ण कवक है, ठीक है। इसमें कवक तंतु पट्टयुक्त व शाखित होते हैं। ये केवल अलैंगिक जनन व कायिक प्रवस्था ही करते हैं, यानी कि इसमें जो लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो नहीं पाया जाएगा, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, ठीक है। इसके कुछ सदस्य मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं, ठीक है। जैसे अल्टरनेरिया, कोलिस्ट्रोटम, कोलिटोटाइकम, ठीक है, कोलिटोटाइकम और टाइकोडर्मा, ठीक। तो इसमें देखते हैं, जैसे आपने गन्ना खाया होगा, ठीक है। बहुत बार गन्ना जब हम खाते हैं तो उसमें से इस तरीके से अगर हम अंदर काटते हैं तो ये क्या है, रेडिश पोर्शन आता है, रेड रॉट फंगाई भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, कोलिटोटाइकम की वजह से होता है। किसकी वजह से हो रहा है, कोलिटोटाइकम की वजह से होता है। रेड रॉट फंगी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बार जब आप गन्ना खाएं, अगर इस तरीके से दिख रहा है तो उसको ना खाएं, ठीक है। तो ये सारे किसकी वजह से, ये क्या है, डिजीज़ कॉज कर रहा है इसमें, ठीक है। कुछ फंगाई क्या होते हैं, आलू में भी डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। जैसा आप देखा होगा कि जो आलू होते हैं उसके अंदर जब हम उनको काटते हैं तो क्या होता है, कभी वॉयलेट कलर का, कभी ब्राउनिश कलर का। तो ये सब क्या है, कि फंगाई की वजह से उसमें क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जैसे शुरू में बताया था कि जो फंगाई है वो कैसा है, मृतोपजीवी है और पैरासाइटिक है, ठीक है। तो मृतोपजीवी में देखेंगे कि ये क्या है, देखिए यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर है और आराम से इसमें फंगस क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ये तो हो गया आपका मृतोपजीवी, क्या हो गया, मृतोपजीवी, ठीक है। दूसरा क्या है, पैरासाइटिक। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक मरा हुआ टिड्डा है और उसके अंदर क्या है, ये फंगस उसके ऊपर, क्योंकि ये मर चुका है तो इसके ऊपर क्या है, फंगस ग्रो कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैरासाइटिक, यानी कि परजीवी की तरह यहाँ पर ग्रो कर रहा है, ठीक है। और जो फंजाई की जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और जो भोजन इसमें क्या रहता है, स्टोर रहेगा, वो किसके रूप में रहेगा, ग्लाइकोजन के रूप में रहेगा, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और भोजन किस रूप में जमा रहता है, इसमें स्टोरेज रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, ऑल अबाउट द किंगडम फंगाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर फिर हम किंगडम प्लांटी की बात करेंगे। थैंक यू।